कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है? कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट नॉर्म। मतलब ये कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट जो ये शो करता है कि स्टेट कैसे बनेगा और कौन कौन से रूल्स यहाँ फॉलो होंगे, नॉर्म्स फॉलो, ठीक है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, ठीक है। हाउ इज कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोज? जैक्स है, देखो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो गया, अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, कन्वेंशन हो गया, स्टैट्यूट्स हो गया, ठीक है। फिर सुनो जैक्स, जैक्स मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, अमेंडमेंट्स एंड कन्वेंशन, ठीक है। अब ये समझ में आएगा। अब व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है तुमको? स्कैरी एफ एल, SCARI FAL, ठीक है। स्कैरी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। SCARI FAL, ठीक है। SCARI FAL, ठीक है। स्पेसिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन, एस्पायरेशन, रेस्ट्रिक्शन, आइडेंटिटी, फेडरल स्टेट ऑफ एश्योरेंस और लिमिटेशन, ठीक है। एसकेआर स्पेसिफिकेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, एस्पिरेशन हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, आइडेंटिटी हो गया, फेडरल सेटअप हो गया और एश्योरेंस हो गया और लिमिटेशन हो, ठीक है। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का कंपोनेंट्स कौन कौन से? देखो एससी जैसा फट्टू आर एस है, ठीक है। एससी जैसा फट्टू आर एस है, ठीक है। तो सेपरेशन, सेपरेशन, कॉन्सिक्वेंस, जुडिशियरी, फ्री प्रेस, फ्री प्रेस हो गया, टेम्पोरीनेस, रूल ऑफ लॉ, आर्बिट्रेटरी पावर और सिविल राइट्स, ये सब चीज़ क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन के कंपोनेंट है, ठीक है। इससे ऐसा फट्टू आ रहा है, ठीक है। व्हाट आर कंपनीज रूल? कंपनीज रूल कौन कौन से? देखो इसमें अगला आ गया, ठीक है। इसमें आ गया टेम्पोरीनेस, ये सब हो गया, ठीक है। फट्टू आ रहा है, ठीक है। अब व्हाट आर कंपनीज रूल? कंपनीज क्या है? आरजी पैक रेगुलेटिंग जुरिडिक्शन, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट और एज डिफेंस का 8320, देखो 73 के 8 साल बाद इक्यासी बना, 83 मतलब इसके 3 साल बाद 84, 2 इसके बाद फिर 0 मतलब क्या 20 साल, 73 बाद 93, 93 हो चार ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब व्हाट इज रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773? ये क्या? प्रेस, प्रेस मतलब क्या? प्राइवेट ट्रेड बैन हो गया, रिकॉग्नाइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट्स। फिर सुनो प्रेस मतलब क्या? प्राइवेट ट्रेड चालू, प्राइवेट ट्रेड बैन हो गया, रिकॉग्नाइज कर लिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना जो कि वायसराय को सपोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट, ठीक है। व्हाट इज रोल ऑफ फोर? फोर ये कि 4 मेंबर्स हो गए तुम्हारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और 4 मेंबर सुप्रीम कोर्ट में भी हो गए थे, याद रखिए। जुडिशियल एक्ट, जुडिशियल क्या है? सीज, सीज, CEAJ, ठीक है, या जेक, जेक जो भी देख लो, ठीक है। कस्टम, कस्टम्स को करेंगे एग्जेम्प्टेड, अपील फाइनल और जुडिक्शन, ठीक है। अपील फाइनल और जुडिक्शन ये गई इसका है, ठीक है। अब अगले आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या बोलता है तुमको? PD3 मतलब पोसेसन डिमार्केटेड, थ्री क्या है? ड्यू टू बोर्ड कंट्रोल, ठीक है। ऐसे देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया तो एक तो मेंबर कम होता है एग्जीक्यूटिव में, एक कम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया PD3, तो यहाँ ठीक है। व्हाट इज एक्ट ऑफ 2086? क्या हो गया? सूट, सूट मतलब क्या? सैलरी, सैलरी इंडिया से देंगे, ओपीएम का वो करेंगे, आउटसाइड इंडिया का ट्रेड करेंगे, ठीक है। मतलब सूट, सूट मतलब क्या? सैलरी, ओपीएम एंड आउटसाइड इंडिया ट्रेड, ठीक है। ये सब चीज़ होगी, ठीक है। समझ 1793 समझ में आ गया। 1793 हो गया, ठीक है। अब 70, अब अगले आते हैं 1813 वाले। 1833 क्या होगा? MOMC मोनोपोली, ओपीएम मिशनरी और चाइना, ठीक है। मोनोपोली, ओपीएम मिशनरी और चाइना। व्हाट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833? ये क्या? सेल, सेल मतलब क्या? स्लेवरी एडमिनिस्ट्रेटिव, स्लेवरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नर जनरल, लॉ मेंबर एडेड और रेगुलेशन पावर इंडेड। फिर से सुनिए इसमें क्या क्या? सेल, सेल SAIL, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो? स्लेवरी एबलिश कर देगा, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नर जनरल, लॉ मेंबर एडेड और लेजिस्लेटिव पावर इंडेड, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गया। अब इसके बाद कौन सा? 1833 का 1853, 1853 का क्या है? डॉल्बीज, डॉल्बी मतलब क्या? डायरेक्टर, डायरेक्टर रिड्यूस्ड, ओपन कंपटीशन, डायरेक्टर रिड्यूस हो गया, ठीक है, डायरेक्टर कम कर दिया गया, ठीक है। अब देखो ओपन कंपटीशन हो गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन दे दिया गया, बंगाल गवर्नर और सेपरेटेड मतलब लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया, ठीक है। डॉल्बीज, डॉल्बीज के डायरेक्टर हो गया रिड्यूस्ड, ओपन कंपटीशन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, बंगाल गवर्नर सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ आपको याद है कि प्रोविजन ऑफ 1858 का प्रोविजन क्या है, ये आगे आएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। हाँ 1858 का प्रोविजन क्या है तुमको? वैक्स, वैक्स मतलब वायसराय अरेस्टेड, वायसराय असिस्टेड एक्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ इंडिया, वायसराय, वायसराय पहली बात बना वायसराय, वैक्स, वैक्स BACST, वायसराय होगा, फिर असिस्ट, एक्जीक्यूटिव मतलब क्या? एक्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को करेंगी, ठीक है। एक्जीक्यूटिव को वायसराय को असिस्ट करे। फिर से सुनो, वायसराय को असिस्ट कौन करेगा? एक्जीक्यूटिव काउंसिल, और सेक्रेटरी कौन असिस्ट करेगा? काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक। तो फैक्स मतलब वायसराय, फिर असिस्टेड, फिर क्राउंड एज्यूम्ड, क्राउंड एज्यूम्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सब चीज़ें, ठीक है। फैक्स। अब पहली बात हुआ असिस्टेड समझ में आ गया कि वायसराय को असिस्ट करेगा एक्जीक्यूटिव काउंसिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन? काउंसिल ऑफ इंडिया। अब पहली बात फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर याद रखो पहली बात कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन था? वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? बेंटिक। फिर सुनो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना हेस्टिंगस, गवर्नर ऑफ इंडिया वाला बेंटिक, सुप्रीम कोर्ट का जज बना लॉर्ड MP, लॉ मेंबर बना लॉर्ड मकाउली और वायसराय बोला कैनिंग। फिर सुनो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला हेस्टिंगस, गवर्नर ऑफ इंडिया बोला बेंटिक, सुप्रीम कोर्ट का जज बना लॉर्ड MP और लॉ मेंबर बोला लॉर्ड मकाउली और वायसराय कौन बना? कैनिंग्स, ठीक है।
अब अगला देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये क्या है तुमको, पीलो, पीलो का पोर्टफोलियो, इंडियन मेंबर लेजिस्लेटिव टू मद्रास एंड बॉम्बे और ऑर्डिनेंस। फिर सुनो, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ, इंडियन मेंबर आने लगे, लेजिस्लेटिव टू मद्रास एंड बॉम्बे बना और ऑर्डिनेंस आने लगे, ये सब चीज़ों पीलो, ठीक है। व्हाट है मेंबर्स ऑफ मेंबर इंक्रीज इन एक्सिक्यूटिव, ठीक है। तो मेंबर्स इंक्रीज इन एक्सिक्यूटिव काउंसिल कैसे, अर्लियर पहले 3 थे अभी 4 कर दिए गए, ठीक है, पहले 3 थे अभी 4 कर दिए गए, बट 6 से 12 नॉन ऑफिशियल बनेंगे, वायसराय के द्वारा चुने जाएंगे, उसमें से 3 इंडिया। फिर से सुनो, मेंबर इंक्रीज क्या सीन है कि पहले 3 मेंबर हुआ करते एक्सिक्यूटिव काउंसिल, अभी वो 4 हो गए, ठीक है। इसके अलावा 6 से 12 नॉन ऑफिशियल मेंबर बने जिसको वायसराय चूज करेगा, जिसमें से 3 इंडियन होगा, बस इतना इसमें याद रखना, ठीक है। अब 1892 में क्या, क्यूएनसी, क्वेश्चन मतलब क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हो गया, नॉमिनेटेड हो गया, और एसी से एसी एक्सपेंडिचर, ये देखो एसी मतलब एसी एक्सपेंडेड, ठीक है। एसी मतलब सुनो, पर फॉर्मूला क्या है, क्यूएनसी, इंडियन एनसी का क्यूएनसी, क्यूएनसी मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉमिनेटेड होंगे, और सीएलसी एक्सपेंस, सीएलसी एक्सपेंस मतलब क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड करेगा, ठीक है। देखो 12-16 एक्सपेंड करेगा ना, वही हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्या, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या है, देखो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ 4 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, 4 प्रोविंशियल के मेंबर उसको नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। नॉमिनेट कौन करेगा, 4 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाले के नॉन ऑफिशियल नॉन मेंबर को, मतलब जो ये नॉन ऑफिसर को यही नॉन ऑफिशियल करेगा, प्लस 1 कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स थी, मतलब 4 प्रोविंस वाले और 1 कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले करेंगे, ठीक है। व्हाट इज आईएससी है 1909, ये देखो डीबीएम क्या है, डिस्कशन वोटिंग और मुस्लिम, मतलब डिस्कशन का राइट मिला, वोटिंग कर सकते हैं और मुस्लिम इसमें चूज है, ठीक है। व्हाट वाज फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल, याद रखो, पहली बात लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन ज्वाइन किया, महाराजा बनारस, पटियाला और दिनकर नाथ, ये तीनों ने, और एक्जीक्यूटिव काउंसिल कौन ने ज्वाइन किया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पहली बार इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब 1919 क्या है तुमको, ब्रेड क्या है, बाइकैमरलिज्म, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इलेक्शन, एस्पायरेशन, फील्ड और डायरकी इन प्रोविंस, ठीक है। 1919 का क्या, ब्रेड मतलब क्या, बाइकैमरलिज्म, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इलेक्शन होंगे, एस्पायरेशन फील्ड हो गया, और डायरकी मतलब प्रोविंस पे, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें डायरकी कहाँ गया तुमको, ये देखो एस्पायरेशन फील्ड मतलब स्वराज फील्ड, डायरकी मतलब प्रोविंस पे, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद अगला का था साइमन कमीशन डिफरेंस, ये क्या, ADE7 मतलब एवोल्यूशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ इलेक्टोरेट और 7 मेंबर थे, याद रखना, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ इलेक्टोरेट 7 मेंबर थे। व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हाँ 1935, इसमें क्या, इसमें बर्फ सा याद रखो, ठीक है। बर्फ सा क्या था, बर्मा, आरबीआई और फेडरेशन, ये देखो बर्फ हो गया, ठीक है, बर्फ सा, बर्मा, आरबीआई, फेडरेशन। साइमन कमीशन ने क्या बोला था, सेंटर पे डायरेक्ट होनी चाहिए और डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए। फिर से सुनो, बर्फ सा, ठीक है, बर्मा, आरबीआई और फेडरेशन, और साइमन कमीशन जो इसने बोला था डायरेक्ट सेंटर एंड डायरेक्ट इलेक्शन, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, समझ में आ गया, ये सब ये हो गया, यहाँ सब चीज़ें, ठीक है। इंडिपेंडेंस एक्ट में कुछ खास नहीं है, पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब बंगाल और पाकिस्तान का पार्टीशन, और फ्रीडम ऑफ इसको ऑप्शन दिए गए, प्रिंस लिस्ट को ऑफर दिया। अच्छा ये याद रखो, फर्स्ट कमांडर जिनको लॉर्ड माउंटबेटन है, सेकंड कौन है, सी गोपालाचारी, इतना तो याद रखना, ठीक है, ये तो याद रखेंगे। अब अगला कौन सा है, ये दोनों याद रहेगी, ठीक है। अब अगला का ये देखो, हाँ, अगला क्या कंस्टिट्यूशन, अभी देखो मेकिंग ऑफ डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बना, देखो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1934 में एमएनआई ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, 1935 में आईएनसी ने स्टार्ट किया, 38 में नेहरू जी ने, और 40 में क्या डिमांड मान लिया जिसको अगस्त ऑफर बोलते हैं। फिर सुनो, डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे हुआ, 34 में एमएनआई ने बोला, 35 में आईएनसी ने बोला, 38 में नेहरू जी ने बोला, 14 में मान लिया गया जिसको हम अगस्त ऑफर बोलते हैं, ठीक है। व्हाट वाज मेजर कमिटी कौन को से, ये देखो ड्रैप्स सुसु, ये देखो मेजर कमेटी कौन को से, सब कुछ काम का है नहीं, ये सब भी कुछ काम का नहीं, देखो मेजर कमेटी कौन को से, ये देखो मेजर कमेटी ड्रैप्स सुसु हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, रूल ऑफ प्रोसीजर हो गया, एडवाइजरी कमेटी हो गया, प्रोविंशियल हो गया, स्टेट हो गया, यूनियन हो गया, स्टेडिंग हो गया और यूनियन कमेटी हो गया। फिर सुनो, ड्रैप्स सुसु, ठीक है, ड्रैप्स सुसु मतलब क्या है, ड्राफ्टिंग, रूल ऑफ प्रोसीजर, एडवाइजरी कमेटी, प्रोविंशियल वाले हो गए, स्टेट्स हो गए, यूनियन पावर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, यूनियन कमेटी हो गया, ड्रैप सुसु, ठीक है, जितने याद रखें, ठीक है। व्हाट आर मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, देखो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन, देखो मामा काका मतलब माधव, फिर अंबेडकर, फिर मोहम्मद, फिर अयंगर, फिर के मुंशी, फिर अय्यर, फिर कृष्णमाचारी, ठीक है। तो क्या हो गया तुमको याद रखना, क्या मामा काका, ठीक है, इतना याद रहेगा। 7 मेंबर थे, 7 मेंबर साइमन कमीशन में थे, 7 मेंबर यहाँ भी थे ड्राफ्टिंग कमीशन में, ठीक है। अभी देखो, अब एक क्वेश्चन ये है कि इनएक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनएक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इनएक्टमेंट होता है कि 26 जनवरी 1949 को जब सारे सब कुछ लागू 26 सॉरी इनेक्टेड मतलब कब बन के तैयार हो गया, ठीक है, मतलब कुछ प्रोविजन उसी दिन से लागू है, 26 नवंबर 1949 को इनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट होता है 26 जनवरी से। फिर सुनो, इनेक्टमेंट 26 नवंबर से, जब जिस दिन कुछ प्रोविजन लागू है, इन्फोर्समेंट तो 26 जनवरी से, जब सारे के सारे लागू हो गए, ठीक है। अब एक अदर फंक्शन परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से अदर फंक्शन हो गया, ये देखो एज सीआरपीएफ, ठीक है, कौन कौन से अदर कॉन्स्टिट्यूशन का और कौन कौन से काम थे, ये एज सीआरपीएफ मतलब क्या है कि ए से एंथम, एस से सॉन्ग, सी से कॉन्स्टिट्यूशन, आर से रेटिफाइड, पी से प्रेसिडेंट और एफ से फ्लैग, ठीक है। एज सीआरपीएफ एंथम, सॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन,
क्वालिफाइड प्रेसिडेंट एंड फ्लैग, ठीक है, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, सबसे पहली बात क्या है, दरस्त मतलब डोमिनेटिंग है, रिप्रेजेंटेटिव डोमिनेटिंग है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सॉवरेन है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। दरस्त मतलब समझ में आ गया, डोमिनेटिंग है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सॉवरेन नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। दरस्त इसके वो हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ हो गया, क्या बैठ सकूँगा, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, हो गया, ठीक है, इतना याद है, ठीक है। दरस्त मतलब समझा, डोमिनेटिंग है उसका हो गया, रिप्रेजेंटेटिव है नहीं है, सॉवरेन हो गया और टाइम कंज्यूमिंग, बस इतना याद रखो।